हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, औसत लिखा हुआ है। एमपीपीएससी असिस्टेंट टैक्स एग्ज़ाम के लिए यूनिट नंबर 8 में आपको औसत यानी कि एवरेज दिया गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं औसत का मीनिंग क्या होगा। एक ही प्रकार के राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। मतलब सभी राशियों का हम पहले योगफल निकालें और फिर उनमें राशियों की संख्या का अगर हम भाग दे दें तो प्राप्त भागफल क्या होगा, औसत कहलाएगा। औसत का जैसा कि फार्मूला दिया गया है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इंग्लिश में जो एवरेज दिया गया है, एवरेज का मतलब होता है जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं उन सारे नंबर्स को हम पहले ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद हम उसमें जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको डिवाइड करेंगे। इस तरह एवरेज मिल जाएगा, औसत आपको मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है। तो एक एग्ज़ाम्पल हम आपके सामने पुट करने जा रहे हैं। जैसे आपके पास 3 संख्याएं हैं, 20, 30 और 40। ये 3 संख्याएं आपको दी गई हैं और अगर इनका औसत हमको निकालना है तो 20, 30 और 40 तीनों को हम जोड़ेंगे और यहाँ चूँकि 3 संख्याएं हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह आपका सबसे पहले योग आ जाएगा 20, 30 और 40। इन तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा 90 और 90 में 90 में हम 3 डिवाइड कर दें, 3 से यहाँ भाग दे दें तो आपका औसत आ जाता है 30 आ जाता है। तो इस तरीके से औसत निकाला जाता है। तो औसत एक बहुत ही सिंपल टर्म है, लेकिन जब ये क्वेश्चन में आते हैं तो अच्छे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फ़िलहाल आपको औसत समझ में आ गया होगा कि औसत क्या होता है। औसत राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग देने पर निकाला जाता है। आगे देखते हैं इसमें, अगर मान लो आपके पास 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। जैसे आपने ले ली संख्याएं 22, दूसरी संख्या 23 और तीसरी संख्या आपने ले ली 24। इस तरीके से ये 3 संख्याएं हो गई। अब देख लेते हैं इनका योग क्या होगा और फिर इनका औसत क्या होगा। और फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसी में हम इस क्वेश्चन में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का हम योग कर लें तो वो हो जाता है आपका 69 और 3 से यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो आपका औसत कितना आ जाता है, 23 आ जाता है। 22, 23 और 24 तीनों को ऐड किया और 3 से डिवाइड किया तो तीनों का सम आ गया टोटल 69 और उनमें 3 का भाग दिया तो आ गया कितना, 23। तो 23 जो आपका औसत आया है वो क्रमागत संख्याओं में हमेशा बीचों बीच आता है। तो याद रखिए, बीचों बीच वाले पद को भी हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाए बीचों बीच वाला पद क्या होता है तो सामान्य भाषा में हम उसको एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं। लेकिन ये बीचों बीच वाला पद कब औसत बनेगा, जबकि आपको एक संख्या आपके आंसर के पहले एक संख्या हो और आंसर के बाद भी एक संख्या हो, या 2 संख्याएं पहले 2 संख्याएं बाद में हो, या 3 संख्याएं पहले 3 संख्याएं बाद में हो। तो ये नियम जो लागू होगा वो 3 संख्याएं, 5 संख्याएं, 7 संख्याएं और 9 संख्याओं के बीच में, यानी कि विषम संख्याओं के बीच में ये नियम लागू होगा। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी कि औसत क्या होता है और किस तरह इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब देख लेते हैं कि आगे आपको और क्या दिया है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। तो 4 ऑप्शन यहाँ आपको दिए गए हैं। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। तो यहाँ देख लेते हैं 3 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं। 3 का पहला मल्टीपल जो है वो हो जाएगा, पहले तो 3 हो जाएगा, दूसरा मल्टीपल 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर तीसरा मल्टीपल 9 हो जाएगा, फिर मल्टीपल 12 हो जाएगा और अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 15। इसको गुणज कहा जाता है। अब इनका औसत हमको निकालना है तो इसका औसत हम निकाल लेते हैं। तो 3 प्लस करेंगे 6 प्लस करेंगे 9, फिर आगे 12 और फिर उसके बाद 15 और डिवाइडेड बाय, चूँकि ये कितनी संख्याएं हो गई हैं, 5, इसलिए 5 से यहाँ डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ देते हैं। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 हो गया 30 और 15 45। तो इन सब का योग आ गया कितना, 45। और 45 को यदि हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 9।
तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है। तो इस तरीके से आपका आंसर 9 हो जाएगा। तो याद रखिए 9 यहाँ औसत है। यदि यहाँ हमें कुल योग निकालना हो तो कुल योग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? 9 औसत है, 9 में 5 का हम गुणा कर दें तो इन संख्याओं का कुल योग यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 45, जैसा कि आपने 45 निकाला था। तो याद रखिए औसत निकालने के लिए भाग दिया जाता है और कुल योग निकालने के लिए गुणा किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए कि एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और जब एवरेज से टोटल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। आगे आपके जो क्वेश्चन इसी सीरीज़ में आने वाले हैं उसमें बहुत ही ये उपयोगी आपके लिए साबित होने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं कि आगे और कैसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और कुछ हम आपको बताते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से कि औसत कैसे निकाला जाता है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अभय को गणित, हिंदी और अंग्रेजी में 40, 50 और 60 अंक मिले, उसका औसत अंक क्या है? तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं सबसे पहले कितने कितने अंक मिले हैं। तो अभय को पहले प्रश्न पत्र में 40 अंक मिले, दूसरे पेपर में हिंदी में उसको 50 अंक मिले और उसके बाद तीसरे पेपर में उसको 60 अंक मिले। इस तरीके से इन तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे देते हैं तो ये टोटल आ जाता है 150, और 150 को हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है कितना? 50। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा। तो औसत अंक उसके 50 हो जाएंगे। आई होप कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। अब डिफ़िकल्टीज़ को हाई करते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए आगे आया है और अब इससे हम आंसर निकालते हैं कि क्या 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप बहुत ही ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। 7 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब कंटिन्यूस होता है, जो बिल्कुल सीरियल नंबर से आती हैं, जिनके बीच में अंतर समान होता है, उनको क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ 33 उनका औसत है। और अभी हमने लेक्चर में आपको बताया कि औसत क्या होता है? बीचों बीच वाला पद होता है अगर संख्याएं क्या हैं? क्रमागत हैं। तो देख लेते हैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ 33 लिखते हैं और टोटल ये कितनी संख्याएं हैं? 7। ये बीचों बीच हमने लिखा है 33। अब 33 के ऊपर भी 3 संख्याएं होंगी और 33 के नीचे भी 3 संख्याएं होंगी। 3 ऊपर संख्याएं, 3 नीचे संख्याएं और एक 33 स्वयं हो गया। तो कुल मिलाकर ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 7। तो अब लिखते हैं हम कि 33 में 33 के पहले बताइए क्या होगा? एक तो 32 होगा। 32 के पहले क्या होगा? 31 होगा। और 31 के पहले एक संख्या क्या होगी? 30। और अब नीचे देख लेते हैं कि 33 के बाद 3 संख्याएं कौन सी हैं? तो 34 हो जाएगी, फिर 35 हो जाएगी और फिर उसके बाद 36 हो जाएगी। इस तरह देखिए आप, ये 7 संख्याएं हो गई और ये बीचों बीच वाला पद जो 33 है, ये इस सीरीज़ का क्या है? एवरेज वैल्यू है, ये औसत मूल्य है। जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो बीचों बीच वाला पद क्या कहलाता है? औसत। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत यदि 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप देख सकते हैं इस सीरीज़ में सबसे बड़ी संख्या 36 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो याद रखिए ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक कहाँ अप्लाई होगा? जहाँ क्रमागत संख्याएं लिखी हों, कंटिन्यूस आपके पास नंबर हों। अगर ये कंटिन्यूस नंबर नहीं होंगे, अगर उनके बीच में अंतर समान नहीं होगा तो फिर ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। तो याद रखिए क्रमागत संख्याएं हों, सम संख्याएं हों या विषम संख्याएं हों, लेकिन अगर वो क्रमागत हैं, कंटिन्यूअस हैं, तो फिर उनको क्या किया जाएगा? ये लॉजिक यहाँ अप्लाई होगा। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ गए हैं कि 36 किस तरीके से निकाला गया है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी 5 संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए?
देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम सुधार कर लेते हैं, थोड़ा सा एडिटिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा है पांच संख्याओं का औसत जो है, पांच संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। यहाँ ये 5 नहीं है तो आप इसको 5 ना माने। पांच संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो चलिए देखते हैं, पांच संख्याएं हैं, इनका औसत 10 दिया है। तो सबसे पहले पांच संख्याओं का योग निकालते हैं। हमने आपको बताया था औसत से अगर योग निकालना है तो गुणा करते हैं। संख्याएं 5 हैं और योग कितना और उनका औसत कितना है 10, तो 5 का गुणा 10 से कर देते हैं तो ये आ जाता है पांच संख्याओं का योग कितना 50। अब यहाँ सवाल में कहा गया है यदि संख्या जोड़ दी जाए, यानी एक संख्या और जोड़ रहे हैं, तो फिर आप बताइए जब एक संख्या और जोड़ेंगे तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 6 संख्याएं हो जाएंगी। तो फिर 6 संख्याएं हो गई और 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो 6 गुणित 12 करेंगे, 6 × 12 करेंगे तो ये नया योग जब 6 संख्याएं हो जाती हैं तो हो जाता है कितना 72, 72। अब आप देख सकते हैं पांच संख्याओं का औसत कितना था 10 था, तो 5 गुणित 10 किया, उनका योग आ गया 50। पहली बात आप ये क्लियर कर लें कि जब भी हम औसत से कुल योग निकालेंगे तो गुणा करेंगे, और जब हम योग से औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। औसत भाग देकर निकालते हैं और योग गुणा करके निकालते हैं। पांच संख्याओं का औसत 10 दिया था, तो आपने देखा हमने 5 का गुणा 10 से किया तो 50 आया। एक संख्या और जोड़ दी गई, तो बताइए 5 और 1 6 संख्याएं हो गई, और 6 संख्याओं का औसत आपको बोला है 12। 6 का गुणा हमने 12 से किया, क्योंकि योग निकालते समय गुणा करते हैं। तो आपका आ गया कितना, नया योग 72। अब जो नई संख्या जोड़ी गई है वो संख्या कौन सी है, तो आप देख लें, अभी योग आया 72 और पुराना योग था कितना 50। तो बताइए नई संख्या कौन सी जोड़ी गई, वो नई संख्या जोड़ी गई है 22, क्योंकि 72 6 संख्याओं के योग में से 5 संख्याओं का योग घटा देंगे तो इस तरह आंसर आपका 22 आ जाएगा। और ये कि विकल्प ए में दिया है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस सीरीज़ में अगला क्वेश्चन क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, तो ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं इस सीरीज़ के पहले। तो एक बार हम फिर बता देते हैं 3 के गुणक क्या होंगे। तो 3 के जो गुणक होंगे वो हो जाएंगे क्या क्या, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अगर हम इन सब को जोड़ दें तो इनका टोटल होता है कितना 45। और हमने आपको बताया औसत निकालते हैं तो भाग देते हैं, तो 45 में संख्याएं ये कितनी हैं 5, ठीक है। तो 5 का हम यहाँ भाग देते हैं, 45 में 5 का भाग देंगे तो इनका औसत कितना आ जाएगा 9, जो कि विकल्प आपको बी में दिया है। इस तरीके से आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस सीरीज़ में और क्या दिया है। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 4 क्रमागत संख्याएं, वो भी सम संख्याएं दी हैं। क्रमागत तो हैं लेकिन वो सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं का औसत कितना दिया है, यहाँ 27 दिया है। अब बहुत ही ध्यान से आप करेंगे, 4 संख्याएं हैं, अगर 3 होती, 5 होती, 7 होती तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर देते, लेकिन चूंकि ये 4 संख्याएं हैं तो पहले आप समझिए इसको। ये बीचों बीच सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, इनका औसत कितना है 27, तो ये हमने सबसे पहले 27 लिखा। अब इनमें सम संख्याएं हैं तो याद रखिए इनको सम बनाने के लिए एक इसमें हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। और चूंकि सम संख्याएं बनाना है तो 26 के पहले क्रमागत सम संख्याओं में क्या आएगा 24 आएगा। अब 27 में एक घटाया था तो 26 आया। अब 27 में एक जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। और सम संख्याएं बनाना है तो 28 के बाद क्या आएगा 30। अब जो आपने औसत लिया था उसको यहाँ से अलग कर दें। क्यों अलग कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। क्रमागत भी हैं और सम संख्याएं हैं, मतलब इवन नंबर हैं। तो आप बताइए 27 क्या इवन है, नहीं है, लेकिन 27 की हेल्प क्यों लेना पड़ेगी, क्योंकि वो औसत है।
ठीक है। और सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। तो 27 तो सम संख्या है नहीं, इसलिए हमने 1 इसमें कम किया तो आया 26, और फिर 2 कम क्यों करें? क्योंकि हमें सम संख्याएं। अब आप इस पूरी सीरीज़ में देख लें कि कोई विषम संख्या नहीं है, बल्कि चारों संख्याएं सम हैं, 24, 26, 28 और 30। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब कैसे हमने इसको कर दिया एक बार फिर देख लेते हैं। आपका औसत दिया है 27, लेकिन हम 27 के पहले 25 नहीं लिख सकते, 23 नहीं लिख सकते, क्योंकि सम संख्याएं बोला है। सम संख्याएं बोला है तो इसमें से एक माइनस करेंगे और इसमें से एक क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जब हम एक 27 में से माइनस करते हैं तो हमें संख्या मिलती है 26। और अब सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 2 का। तो बताइए कितनी आएगी संख्या? 24 यहाँ। अब 27 में एक जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 28, और 28 में 2 जोड़ दें क्योंकि सम संख्या शर्त है, तो 30। अब बताइए इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। और आज के हमारे ये क्वेश्चन ये कैसे लगे, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, और ये औसत के सामान्य क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारा जो पेड कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है उस पेड कोर्स की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत से प्रैक्टिकल लास्ट ईयर भी आए हैं। तो इस तरीके से इस साल भी प्रैक्टिकल आएंगे, और प्रैक्टिकल सिर्फ 1-2 यूनिट्स नहीं आएंगे, बल्कि काफ़ी यूनिट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 1 तो पूरी बिजनेस मैथ्स है, उसमें तो पूरा प्रैक्टिकल ही आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो पार्टनरशिप है उसमें प्राप्ति अनुपात है, त्याग अनुपात है, सेक्रीफाई रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, वो सब मैथमेटिक्स है, तो वहाँ भी प्रैक्टिकल आएंगे। तो हम आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस चालू कर देंगे। और जैसा कि आज ही हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर पहला सेशन था, इसके बाद भी हम और सेशन लाएंगे, लेकिन बहुत जल्द आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।